हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज है बहुत ज्यादा तबीयत खराब मेरा, फिर भी आप लोगों के लिए लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर मुझको थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट करते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग 2020 वाला जो सम्स पूछा गया था सीयू से, वो सम्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे के सारे लेक्चर्स हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिए हैं। अचानक से लेक्चर नंबर 8 तो बिल्कुल मत देखना। सबसे पहले लेक्चर्स नंबर 7 तक सारे के सारे सीक्वेंस में देखो, इसके बाद लेक्चर नंबर 8 पे कूदना। ठीक है, सबसे बड़ा बात, अगर तुम लोग को नहीं पता है कि बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग एकदम फ्री में पढ़ाते हैं, ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से 6 स्टेप्स को फॉलो करो। 6 स्टेप्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे या तो कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। फटाफट से ज्वाइन करो और सेमेस्टर 1 को फ्री में ज्वाइन करो। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले इसका ना क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर रॉय। मिस्टर रॉय का ट्रायल बैलेंस है, ओके, एज ऑन 31 मार्च 2019। सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम भैया करते हैं इसमें क्लासिफाई। आइटम्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि वो किधर बैठेगा। प्लांट एंड मशीनरी किधर बैठेगा भैया? बैलेंस शीट में बैठता है। ओपनिंग स्टॉक किधर बैठेगा? ओपनिंग स्टॉक बैठेगा ट्रेडिंग में। डेटर्स किधर बैठता है? डेटर्स बैठता है असेट में, यानी कि मतलब ये बैलेंस शीट में। ओके, वेजेस किधर बैठता है? वेजेस बैठता है ट्रेडिंग में। सैलरीज पीएल में। रेंट, रेंट देखिए, रेंट यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 2018 से लेके जून 2019 तक। इसका मतलब ये 1 साल 3 महीने का है, मतलब कुछ प्रीपेड भी कर दिया है ऑलरेडी। मतलब 1 साल का रेंट यूजुअली होता है। ठीक है, रेंट कितने का होता है? रेंट यूजुअली 1 ईयर का होता है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 2018 से लेके जून 2019 तक, यानी कि अप्रैल से तो 31 मार्च तक ही होगा ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होगा 1 साल। इसके बाद 31 मार्च के बाद अप्रैल मई जून, मतलब कि 3 महीने का ये एक्स्ट्रा दे दिया है रेंट। ठीक है, तो इसका अगर मैं 3 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रीपेड रेंट बोलूंगा कि नहीं? मैं 3 महीने का एक्स्ट्रा रेंट चुका चुका हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रीपेड रेंट। तो एंट्री करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो रेंट कहां पे बैठता है भैया? पीएल में बैठता है रेंट। परचेज कहां पे बैठता है? परचेज ट्रेडिंग में बैठता है। रिटर्न इनवर्ड कहां पे बैठता है बताइए? रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? अगर इनवर्ड है इसका मतलब सेल्स रिटर्न है। ठीक है, इनवर्ड है इसका मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न है। आउटवर्ड है तो इसका मतलब परचेज रिटर्न है। तो इनवर्ड भी बैठेगा ट्रेडिंग में ही। बैड डेट कहां पे बैठेगा? पीएल में। इंश्योरेंस पीएल में। ऑफिस एक्सपेंस पीएल में। कैश इन हैंड कहां पे बैठेगा? बैलेंस शीट। कैश इन बैंक बैलेंस शीट। कैपिटल बैलेंस शीट। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। सेल्स किधर बैठेगा? सेल्स बैठेगा ट्रेडिंग में। रिटर्न आउटवर्ड इसका मतलब परचेज रिटर्न है। इसका मतलब ये क्या है? परचेज रिटर्न। तो ये कहां पे बैठेगा? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड भैया बैठेगा ट्रेडिंग में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये तो क्रेडिट वाला ही आइटम है, ये ओल्ड प्रोविजन है। क्या है? ओल्ड प्रोविजन है। तो न्यू के साथ ओल्ड लेस करते हैं ना, सिंपल सा बात है। इसका एडजस्टमेंट हम लोग बाद में देखते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो ये क्या हुआ? इंटरेस्ट अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो इसका मतलब ये रिसीव्ड है। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट तुमको मिला। पीएल, पीएल में ही बैठता है ना, सिंपल सा बात है। पीएल के क्रेडिट साइड में बैठेगा, इसका मतलब ये इनकम है। ओके, क्लासिफाई कर दिए, सब चीज को क्लासिफाई कर दिए। क्लासिफाई करने के बाद अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिखा है। सबसे पहला चीज लिखा है, देखो, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 35,000, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है भैया, समझ गए? क्लोजिंग स्टॉक है। इसके बाद देखो सेकंड में क्या दिया? फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट 1,000 रुपए का है। फर्दर बैड डेट कितने का है? 1,000 रुपए का। तो फर्दर बैड डेट भी हम लोग को बोला है और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बोला है एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, चलिए इसके बाद बोला है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल
फ्री सैंपल मतलब क्या हो गया भैया, एडवर्टीजमेंट। एक एक करके हम लोगों को सबका सब यहाँ पे एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। फोर्थ में दिया हुआ है परचेज ऑफ मशीनरी, मतलब कि मशीनरी भी परचेज हुआ है यहाँ पे 20,000 का, ठीक है। कब हुआ है देख लो, मशीनरी परचेज हुआ है बाबू 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2018 को मशीनरी परचेज हुआ है। इसका मतलब डिप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करोगे भैया, 1 अक्टूबर से हम लोग 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा बात है। तो डिप्रीशिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% चार्ज ऑन द मशीनरी। तो मशीनरी जो खरीदे थे ना 20,000 रुपए का, 1 अक्टूबर 2018 को जो मशीनरी खरीदे थे वो परचेस अकाउंट में लिख दिए थे गलती से, ठीक है। शांति से ये पूरा का पूरा वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट वाला एंट्री देखिए, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग वाला जो एक्सपेंसेस रहता है उसमें क्या करते हैं, पीएल में जाके ऐड करते हैं और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिख देते हैं, है कि नहीं। समझ में आ गया कि नहीं। बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने और बैलेंस शीट बनाने, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे वर्किंग नोट, इसके बाद जाएंगे हम लोग सम्स बनाने। आइए सबसे पहले अपने अपने लोग वर्किंग नोट का झमेला खत्म कर लेते हैं। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे भैया, डेप्रीशिएशन। आइए सबसे पहले वर्किंग नोट 1 में आप यहां पे लिखिए डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा एक बात बताइए, पहले से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था। पहले का वैल्यू भैया बताते हैं, रुकिए। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी पहले से 3,10,000 था, एकदम फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, देख लीजिए। पहले का वैल्यू कितना था, 3,10,000। ओके समझ गए। तबीयत खराब है बाबू, फिर भी समझाने का ट्राई कर रहा है। देखो कितना है, 3,10,000। ओके 3,10,000 पे तो 10% कैलकुलेट करना ही है, इतना तो मान लिए हम बात। इसके बाद प्लस और एक मशीनरी देखिए, और एक मशीनरी ऐड हो गया था ना 20,000 का। 20,000 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो जहां पे हम दिखा रहे हैं 20,000, 20,000 का और एक मशीनरी लाया था, हाँ ठीक है। तो उसका भी डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे ना। कितने महीने का, पूरा साल का क्या, नहीं नहीं नहीं, ये तो 1 अक्टूबर को खरीदे थे। ये 20,000 वाला मशीनरी तो 1 अक्टूबर को खरीदा गया था। तो देखिए 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, अगर 6 महीने का रहता है तो 6/12 लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि 20,000 वाला जो मशीनरी था वो तो 1 अक्टूबर 2018 को आया था, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2018 और फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च, ठीक है। तो इसका मतलब 6 महीने का है, समझ गए जी, बिल्कुल। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे 32,000 निकलेगा। कितना निकलेगा, 32,000। समझ में आ गया कि नहीं। डिप्रीशिएशन कितना है, पूरा का पूरा टोटल मिला के डिप्रीशिएशन है 32,000। नेक्स्ट वर्किंग नोट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्किंग नोट पे आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। हाँ भैया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी कैलकुलेट करना जरूरी है। आइए अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैलकुलेशन सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, ताकि बाद में बहुत ज्यादा झमेला हम लोगों को ना झेलना पड़े। चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में बहुत सारा एडजस्टमेंट था। सबसे पहला बात तो एक एडजस्टमेंट था नंबर 2 में, फर्दर बैड डेट ऑफ ₹1,000। फर्दर बैड डेट कितना था, ₹1,000। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले डेटर्स का अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक कोने में मैं अमाउंट का कॉलम बना दिया। डेटर्स कितना है बताइए, डेटर्स है भैया 40,000 रुपया। फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना है, पहले फर्दर बैड डेट है 1,000। तो फर्दर बैड डेट को पहले तुम लेस करोगे,
लेस करने के बाद ये जो वैल्यू निकलेगा, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, समझ में आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसके बाद निकलेगा। तो प्रोविजन मेंटेन करने कितना बोला था, देख लो, बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% मेंटेन करने, तो 5% ही मेंटेन करेंगे ना, ये तो क्लास 11-12 में सीखा हुआ है, फिर भी मैं सिखा रहा हूं। तो पीएफडीडी मेंटेन करेंगे इस वैल्यू के ऊपर, ठीक है, फर्दर बैड डेट पहले लेस कर देंगे। तो देखो 5%, अगर 39,000 का 5% अगर निकाले तो हमारा निकलेगा 1950। तो ये है तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, पीएफडीडी कितना है, पीएफडीडी 1950 है। ओके, निकल गया पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकल गया। अब यही सारे सम्स में बहुत ज्यादा काम में आएंगे। चलो अब सम्स करने चलते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। आप लोग इस तरह से पहले फॉर्मेट मतलब ये बनाइए, इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लीजिए। मैंने तो फॉर्मेट बना लिया है, आप लोग फटाफट से पॉज करके फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 30,000, तो 30,000 हम लोग जस्ट बिठा देंगे इधर। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है टू परचेज। परचेज 1,50,000 है। ठीक है, लेस करते हैं परचेज में से रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड था ना वहां पे, हाँ भैया रिटर्न आउटवर्ड था। रिटर्न आउटवर्ड कितना था, 20,000, लेस कीजिए। इसके बाद और लेस कीजिए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स ये भी था ना, फ्री सैंपल में भी कुछ गुड्स बांट दिए थे ना, सिंपल सा बात है। हाँ भैया, कितना, 5,000 का गुड्स। ठीक है, इसको करने के बाद अभी लेस और एक लेस करेंगे, मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज, तो मशीनरी परचेज कितना है, 20,000 का मशीनरी परचेज किए थे और वो ये परचेज में इंक्लूड कर दिए थे। यही सब सारे के सारे ट्रांजेक्शन थे ना। हाँ भैया, इसको आप लोग लेस करके बाहर कीजिए। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट को याद रखिएगा कि कितना बार आप लोग ने लिखा। ये हम लोग ने एक बार देखा, मैं एक ट्रिक बताया था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को क्वेश्चन में चले जाना है और जो जो चीज आपने लिखा है आप लोग उसको प्लीज मार्क कर लीजिए। सबसे पहले जो जो एडजस्टमेंट हो गया उसको मार्क करते जाइए। जैसे कि परचेस मशीनरी वाला एडजस्टमेंट हो गया ऑलरेडी, डिप्रिसिएशन वाला नहीं हुआ लेकिन परचेस मशीनरी वाला हुआ, तो एक स्टार मार्क कर दीजिए, बिकॉज दो एडजस्टमेंट है ना, एक स्टार मार्क कर दीजिए उधर। इसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल वाला भी हमारा हो गया, सिंपल सा बात है। ये एडजस्टमेंट भी हमने एक बार कर दिया, दो बार हो जाएगा तो 2 स्टार मार देंगे। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए, अब उल्टा साइड में क्या है, बाई सेल्स लिखते हैं ना, तो बाई सेल्स लिख दिए। सेल्स कितना है, 2,10,000। ओके, अब क्या करेंगे, लेस रिटर्न्स। सेल का भी रिटर्न है ना, कितना है, 10,000। जो डेबिट वाला आइटम रहेगा वही रिटर्न है, जो डेबिट वाला रिटर्न लिखा होगा ना, रिटर्न इनवर्ड, वही इसका मतलब ही होता है सेल्स रिटर्न। चलिए इसके बाद इसको बाहर करेंगे, बाहर करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 2,00,000, क्योंकि 2,10,000 से 10,000 को माइनस करना है। ठीक है, इतना हो गया। होने के बाद आप लोग देखिए, अब लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 35,000। चलिए, इतना करने के बाद और भी कुछ देखते हैं, और भी कुछ आइटम्स बचा हुआ है या ट्रेडिंग अकाउंट में या नहीं। तो सिंपल सा बात है, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग एक फोन में चलाइएगा और एक फोन में आप लोग ये लेक्चर देखिएगा, ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे टू वेजेस, क्योंकि वेजेस भी था,
वेजेस कितना था, वेजेस था 10,000, तो 10,000 लिख देंगे। इतना कुछ करने के बाद अभी हम लोग करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे अब हम लोग टोटल करेंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दोनों साइड को प्लस करके देखना है कि कौन सा साइड ग्रेटर है। तो ग्रेटर साइड हमको अभी दिख रहा है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड को प्लस करके दोनों साइड में लिख दो, सिंपल सा बात है। क्रेडिट साइड का जो अमाउंट रहेगा ना वो दोनों साइड में मतलब ये बैठेगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट है 2,35,000, इस साइड में भी बैठ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करते थे, 2,35,000 माइनस सारे के सारे डेबिट के आइटम्स, 2,35,000 माइनस सारे के सारे डेबिट वाले आइटम्स, यानी कि डेबिट में कितने आइटम्स है, 30,000 है, 1,05,000 है और 10,000 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30,000, 1,05,000, 10,000, कितना कितना निकला बताइए, 90,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आराम से आप लोगों को निकालना आ गया होगा अब तक, बिकॉज बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग कर लिए हैं, सिंपल सा बात है। हर लेक्चर में डिटेल में नहीं समझा सकते ना। अब देखिए, अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट पीडी, ओके। ट्रांसफर करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख दिए 90,000। 90,000 लिखने के बाद अब पीएल के आइटम्स में लिखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले लिखेंगे टू सैलरीज, टू सैलरीज होगा यहाँ पे 15,000, 15,000 का सैलरी था और कोई भी एडजस्टमेंट इस पे नहीं था। इसके बाद लिखेंगे टू रेंट, टू रेंट, रेंट कितना था, रेंट 18,000 का था, तो 18,000 का रेंट था, इसमें कुछ एडजस्टमेंट था, इसमें एक। आइए अब हम लोग रेंट का एडजस्टमेंट देखते हैं, ठीक है। रेंट का एडजस्टमेंट देखते हैं, चलिए क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो रेंट खोजिए आप, रेंट कहां पे लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट, देखिए रेंट में लिखा हुआ है अप्रैल 2018 से लेके जून 2019 तक। मंथ वाइज काउंट कीजिए तो कितना कितना मंथ हो गया, कि भैया ये तो 15 महीने का हो गया। ये रेंट तो नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है। रेंट अगर 12 मंथ्स का होता है तो 15 महीने का अगर पेमेंट किया है तो 3 महीने का प्रीपेड है, सिंपल सा बात है। ये 3 महीने का क्या है, प्रीपेड है, पहले से पेमेंट कर दिए मैंने 3 मंथ्स का रेंट। तो प्रीपेड ऑफ कोर्स, तो प्रीपेड का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए प्रीपेड होने पर क्या करते हैं, प्रीपेड होने पर हम लोग लेस करते हैं, ठीक है। तो लेस प्रीपेड, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल सा बात है। देखिए 18,000, 18,000 और 3 महीने का रेंट प्रीपेड था ना, तो 3/15, ओके 3/15, बिकॉज 15 महीने का रेंट था, 15 महीने का रेंट दिए हुए थे और अगर 3 महीने का निकालना है इसमें से तो 18,000 इंटू 3/15 करके ही निकालना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद आपको आपका निकल रहा होगा यहाँ पे 3600, मतलब कि 3600 निकल रहा होगा। तो 18,000 से 3600 आप लोग लेस करेंगे और लेस करके बाहर निकाल देंगे इसको, ठीक है। तो 14,400 बाहर निकल जाएगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोग बैड डेट का ट्रीटमेंट करते हैं। टू बैड डेट, बैड डेट पहले से कितना दिया हुआ था, देखिए तो इधर बैड डेट पहले से कितना दिया होता भैया, 9,000 रुपया बैड डेट था, तो लिख देते हैं 9,000। अंदर के कॉलम में भैया क्यों लिखे, क्योंकि फर्दर बैड डेट भी था, फर्दर बैड डेट भी था, तो इसीलिए अंदर के कॉलम में लिखना पड़ा, प्लस फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाले कॉलम में लिखते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। फर्दर बैड डेट कितना है, फर्दर बैड डेट 1,000 का था भैया, तो 1,000 को ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 10,000 निकल जाएगा, सिंपल सा बात है। करो 10,000 फिर। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी करेंगे ना नॉर्मली, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट न्यू वाला कितना था बताओ तो, न्यू माइनस ओल्ड करते हैं ना, हाँ भैया न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। चलिए आइए इधर, फिर लिखिए न्यू,
मतलब कि नया वर्किंग नोट में हम लोग कितना निकाले थे, वर्किंग नोट में हम लोग निकाले थे 1950। और ओल्ड में कितना दिया हुआ था, ओल्ड में यानी कि इस साइड में दिया हुआ है ना एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 रुपए का। तो सिंपल सा बात है, न्यू माइनस ओल्ड अगर लेस करोगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ओल्ड है 1000 और इसको लेस करके तुमको कितना मिलेगा 950। ठीक है, ये करने के बाद आप लोग इंश्योरेंस लिखिएगा इधर, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना था बताइए, तो इंश्योरेंस में कोई एडजस्टमेंट था नहीं भैया, इंश्योरेंस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था। तो 3000 का इंश्योरेंस था बाबू। ठीक है, अरे चिकनी चमेली चिंटी चिंटू ध्यान दो यार, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। चलो इंश्योरेंस हो गया, इसके बाद टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस भी था ना, हाँ भैया। और ऑफिस एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग भी था, तो दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए नीचे देखिए 5 नंबर पॉइंट में ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹500 आउटस्टैंडिंग था कि नहीं। हाँ भैया, आउटस्टैंडिंग रहता है तो क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग रहता है तो हम लोग प्लस करते हैं, सिंपल सा बात है, कर दिए आउटस्टैंडिंग। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना था 5000 था, तो लिखो 5000। आउटस्टैंडिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग 500 का था, कितना हो जाएगा 5500। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब लिखते हैं हम लोग एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट लिखेंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट किस बात का भैया, अरे भैया गुड्स यूज्ड फॉर फ्री सैंपल एक एंट्री था ना, देखिए ये वाला, इसका ये डबल इफेक्ट हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब दोनों का दोनों इफेक्ट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो गुड कॉस्टिंग ₹5000 हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ऐसा वाला एंट्री था कि नहीं था, हाँ भैया था। तो चलिए लिखिए एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितना है 5000। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा सा अप कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ गलत हुआ है या नहीं हुआ है, देख चेक करने के लिए। नहीं दोस्तों, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट समझ में आ गया। अब लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी का डेप्रीशिएशन निकाल के कितना मिला था 32,000, दिखाया आपको। चलिए ये थे ना 32,000, यही निकला था ना। अब लिखिए इधर, इसीलिए पहले से ही वर्किंग नोट हम लोग निकाल लिए थे, डेप्रीशिएशन निकाल लिए। अभी हम लोग को क्या निकालना है, टू नेट प्रॉफिट। भैया आप अंदाजे से किस तरह से आप लोग नेट प्रॉफिट लिख दिए, अंदाजे से इसीलिए लिखे क्योंकि हम क्रेडिट साइड में ऑलरेडी देख लिए थे कि क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है। बट आप लोग हमेशा चेक कीजिएगा कि पहले सबसे पहले चेक करना है कि क्रेडिट साइड भरा है या डेबिट साइड भरा है। ठीक है, और क्रेडिट साइड में और एक आइटम है बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना का दिया हुआ है 4000 का भैया, तो 4000 लिख दीजिए, सिंपल सा बात है। अब आप लोग चेक कीजिए वेदर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर और डेबिट साइड। सबसे पहले ये चेक करने के बाद आप लोग को जब फाइंड हो जाएगा कि कौन सा साइड ग्रेटर है, तब वो वाला साइड का अमाउंट दोनों साइड में बिठाना है, सिंपल सा बात है। तो मेरे को लगता है क्रेडिट साइड ग्रेटर है। ठीक है, चलिए आइए, लगता है क्या है ही, तो वो साइड का अमाउंट दोनों साइड में बिठाना है, सिंपल सा बात है। क्रेडिट साइड का अमाउंट दोनों साइड में बिठाना है। और इसके बाद क्या करना है, ये जो क्रेडिट साइड जो बड़ा निकला था ना, उस अमाउंट से डेबिट साइड के सारे अमाउंट को लेस करो, डेबिट साइड के सारे अमाउंट को लेस करो। यानी कि शुरू से जितना भी डेबिट साइड का अमाउंट लिखे हो सारे के सारे को लेस करो। जैसे 15,000 लिखे हो तो 15,000 को लेस करो, 14,400, 10,000, ये सब लेस करते जाओ। लेस करके नेट प्रॉफिट निकालो। ठीक है, लेस करके क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ये 94,000 से ये सारे के सारे अमाउंट्स को लेस करके जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा,
वो डिफरेंस क्या लाएगा, नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट आपका आया है 8150। ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पे लिखना है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद वाला प्रोसेस होता है फाइनल अकाउंट। चलिए आइए, फॉर्मेट थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिए थे, लेकिन कोई नहीं, चलेगा। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, एक तो होता है कॉलम होता है लाइबिलिटीज, एक होता है कॉलम एसेट, है ना, यही बचपन से कर रहे हैं ना हम लोग। एक होता है लाइबिलिटीज, एक होता है एसेट। आइए सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, उसमें ऐड हुआ था, उसमें एक मशीनरी क्या हुआ था, ऐड हुआ था, डबल एडजस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं, यहां पे देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ टू, मतलब ये 20,000, तो परचेज किए थे ना, तो ऐड करेंगे यहां पे, एडिशन कितना है, ऑलरेडी 3,10,000 का है, एडिशन कितना हुआ था, 20,000 का एडिशन हुआ था। एडिशन हो के कितना हो जाएगा, 3,30,000। अभी भी भीतरे वाला कॉलम में लिखना है, बिकॉज डेप्रीशिएशन चार्ज कौन करेगा फिर, तो डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। ठीक है, तो लेस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन निकाले थे वर्किंग नोट 1 में, इस तरह से वर्किंग नोट को मेंशन कर देना है। वर्किंग नोट 1 में डेप्रीशिएशन निकाले थे 32,000। ओके, डेप्रीशिएशन निकाल के आपका बाहर निकलता है अमाउंट 2,98,000 बस। ठीक है, समझ में आ गया। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो प्लांट हो जाने के बाद आप लोगों को डबल टिक कर देना है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी का भी हो गया तो डबल टिक कर देना है। डबल टिक का मतलब है कि दोनों के दोनों एडजस्टमेंट हम लोग ने कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, अभी लिखिए सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स बैठता है ना, वही तो है सिर्फ सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपके पास पहले से कितना था, 40,000 का था भैया, 40,000 का। लेस कर दीजिए सन्ड्री डेटर्स में से फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट लेस करते हैं कि नहीं, हाँ भैया, फर्दर बैड डेट कितना है, 1,000 का, लेस कर दिए भैया। भीतरे वाला कॉलम में लिखिएगा, क्योंकि और एक तो है। सबसे पहले फर्दर बैड डेट लेस करते हैं, फर्दर बैड डेट लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आता है उस अमाउंट से क्या करते हैं, वापस से लेस करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सिंपल सा बात है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना निकला था, 1950। तो इसको एड लेस करके आप लोग को बाहर कर देना है। समझ में आ गया तुम लोगों को, चलिए क्लियर है। इसके बाद स्टॉक, अच्छा इसका भी एडजस्टमेंट पूरा हो जाने के बाद आप लोग यहां पर भी डबल स्टार दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टॉक का चालू करते हैं। स्टॉक कितना है, ये 35,000 क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड लिखिए, कितना निकलेगा, 35,000। ओके, इसके बाद एक प्रीपेड रेंट था, प्रीपेड रेंट था कि नहीं, कौन सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो रेंट का ये किए थे प्रीपेड वाला, तो प्रीपेड का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं। प्रीपेड रेंट कितना है, प्रीपेड रेंट 3600, 3600 हम लोग लिख देंगे। इसके बाद कैश एट बैंक लिखिए, क्या लिखिए, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक 45,000 था, 45,000 लिखिए, सिंपल सा बात है। इसके बाद कैश इन हैंड था, तो कैश इन हैंड भी आप लोग यहां पे लिख दीजिए, कैश इन हैंड 30,000। ओके, नेक्स्ट कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला लिखिए कैपिटल। कैपिटल है 4,20,000। कैपिटल के साथ क्या करते हैं भैया, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट, ऐड कीजिए नेट प्रॉफिट 8150, 428
150, यही है ना? बताइए यही है कि नहीं? चलिए हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स लिखिए, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी एक था वहां पे। क्रेडिटर्स कितना है? 20,000 का। के बाद और एक कोई एडजस्टमेंट था हमारा से छूट रहा है शायद, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रहता है तो क्या रहता है वहां? लाइबिलिटी साइड में रहता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। कितने का? 500 का। सिंपल सा बात है। ये लिखने के बाद आप लोग अभी टोटल करेंगे। ओ बाबू सुनो ना, टोटल कीजिए ना जल्दी जल्दी से उसको, फटाफट से टोटल करके देखो कि तुम्हारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम भी यहाँ पे टोटल कर रहे हैं, तुम भी यहाँ पे टोटल करो। सबसे पहले लाइबिलिटीज को मिला के देखो। लाइबिलिटीज तो इजी है ना, 428150 प्लस 20,000 प्लस 500, ये आपका निकलेगा 448650। 448650 कहीं पे कोने में लिख के रखो, 448650 लाइबिलिटी साइड का टोटल। असेट साइड का टोटल, टोटल निकालिए 298,000 37050, इसके बाद 35,000, इसके बाद 3600, 45,000 और यहाँ पे 30,000, ठीक है। मैच कर गया दोस्तों। आइए देखिए 448650, 448650, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे करते हैं फाइनल अकाउंट। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे है फाइनल अकाउंट्स में। नॉर्मली 1 या 2 लेक्चर्स हार्डली होगा, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग अभी भी बैकलॉग बना रहे हैं तो प्लीज बैकलॉग को बनाओ मत, लेक्चर्स को रेगुलरली देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। और अगर जो लोग भी अभी भी सेमेस्टर 1 के फ्री बैच में ज्वाइन नहीं हुए हो, प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ, ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर सको। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।